दिवंगतों की शांति के लिए किए जाने वाला उपक्रम ही श्राद्ध है। जीवन जिससे मिला उसके लिए, जीवन जिसने दिया उसके लिए, हमें जीवन देने वाले को जिसने जीवन दिया उसके लिए, जिसने जीवन नहीं दिया लेकिन वह हमारे कुल का है उसके लिए 3 पीढ़ियों तक किया जाने वाला तर्पण ही श्राद्ध कहलाता है। यह ब्राह्मणों का रोजगार भी नहीं है, यह तो जीवन देने वाले व्यक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा का भाव है। आज प्रत्येक व्यक्ति को शांति की तलाश है, शांति के लिए वह भटकता रहता है। बहुत से लोग यह कहकर जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं कि मरने के बाद उनको शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर मरने वाले को शांति नहीं मिलती है। हर किसी को मरने के बाद तुरंत मोक्ष प्राप्त नहीं होता है और हर किसी को दूसरी योनि नसीब नहीं हो जाती है। मरण तिथि से लेकर दूसरी योनि में प्रविष्ट के समय का अंतर ही प्रतीक्षा काल कहा जाता है। यानी जब किसी दिवंगत आत्मा को दूसरी योनि प्राप्त होती है तो वह प्रतीक्षा काल में रहता है। इसीलिए 1 साल तक मरणोपरांत सारे उपक्रम किए जाते हैं। बरसी भी 1 साल पूरा होने पर ही की जाती है। यह प्रतीक्षा काल 1 साल का माना गया है। कभी है इससे कुछ अधिक भी हो जाता है, लेकिन सामान्यतः इसकी अवधि 1 साल की होती है। इसी प्रतीक्षा काल में पितर कुशा की नोक पर रहते हैं। इसी कारण तर्पण करते हुए कुशा का प्रयोग होता है। जो भी हम तर्पण करते हैं वह इसी कुशा के जरिए पितरों तक पहुँचता है। चूँकि हमें अपने पितरों का प्रतीक्षा काल या योनियों का पता नहीं होता, इसके नाते हम इन 15 दिन श्राद्ध करके अपने पितरों की मोक्ष की कामना करते हैं। हम अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे तो अगली पीढ़ी हमारा भी श्राद्ध करेगी। यह सामाजिक धारा है। इसलिए भगवान के अवतारों का ना तो हम निर्वाण दिवस करते हैं और ना ही जीव जंतुओं का श्राद्ध करते हैं। तर्पण होता है। भगवान मधुसूदन कहते हैं, अस्थिरम जीवनम लोके अस्थिरम धन यौवनम अस्थिरम पुत्र दाराधम धर्म कीर्ति यशम अस्थिरम। यानी संसार में प्राणी का जीवित होना अस्थिर है, उसका धन और यौवन भी अस्थिर है और उसके पुत्र स्त्री आदि भी अस्थिर हैं, किंतु उसका धर्म कीर्ति और यश चिरस्थायी होता है। भगवान आगे कहते हैं, क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिए शोक करना अनुयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि उसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। इस नाते यह सामाजिक व्यवस्था है जिसका हम पालन करते हैं। हिंदू धर्म में इसको श्राद्ध कहा गया है, तो इस्लाम में मानने वाले इसे मगफिरत की दुआ की फातिहा चढ़ाकर किसी न किसी रूप में अपने पितरों को याद करते हैं।